तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिंजुई के पास सेवंथ हाइनेस की तरफ से एक लड़की आती है जो कि उसे सेवंथ हाइनेस का इनविटेशन देने के लिए आती है क्योंकि सेवंथ हाइनेस ने उसको बुलाया होता है। लड़की का नाम चैन रोसो होता है। तो ये सभी लोग वहाँ पर आते हैं। चैन रोसो हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लिन। चैन रोसो हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लिन, भाई सेवंथ हाइनेस ने आपको मिलने के लिए बुलाया, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको कोई मसला ना हो। तो हमारे लिंजुई से कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो ज़ेंगडा हमारे लिंजुई को वार्निंग देते हुए कहता है मास्टर लिन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ से बाहर निकले तो उसी वक्त फिफ्थ हाइनेस के लोग तुम्हारे पर अटैक करने के लिए चले आएंगे। यहाँ पर तो सिक्स हाइनेस की प्रोटेक्शन में हो। लिंजुई से कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर रही बात सिक्स हाइनेस की, तो जाओ जाकर उसको बता दो, जाकर उसे बता दो कि मैं सेवंथ हाइनेस से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। वो रोसो से कहता है चैन रोसो प्लीज चलो हम लोग चलते हैं। तो वो से कहता है यंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ कि मत जाओ। लिंजुई इसके साथ चैन रोसो होती है, साथ में दो लड़कियां होती है। तो चैन रोसो रास्ते में लिंजुई से कहती है मास्टर लीना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। मैं भी सेवंथ हाइनेस की चीफ हूँ, यानी कि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंपीरियल सिटी में सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरे यहाँ पर होते हुए कोई भी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। हाइनेस के लोग तो यहाँ पर मेरे सामने आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लिंजुई से कहता है ये बात वाकई में सच भी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे सिक्स हाइनेस और सेवंथ हाइनेस इन दोनों का फिफ्थ हाइनेस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तीनों आपस में झगड़ रहे हैं। फिफ्थ हाइनेस के जो लोग हैं वो तुम सभी लोगों से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लगता है कि तुम सभी लोगों को रास्ते से हटाया जा सकता है क्योंकि तुम सभी लोग सेवंथ हाइनेस के लोग हो। साथ ही मैं लिंजुई से एक सीक्रेट की बात बताता और उससे कहता तकरीबन 6 महीने पहले जहाँ पर एक नई अलायंस बनी थी जिसमें सेकंड हाइनेस, थर्ड हाइनेस, फोर्थ हाइनेस और फिफ्थ हाइनेस इन सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक अलायंस बना लिया। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं लेकिन ये सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सेवंथ हाइनेस के लोगों को फिफ्थ हाइनेस सीरियसली भी नहीं लेता क्योंकि तुम सभी लोग उनसे कमजोर हो क्योंकि उनकी अलायंस तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुनने के बाद चैन रोसो से कहती है मास्टर लिन क्या आपको वाकई में लगता है कि ये बात सच है? क्या आपकी बात सच है? क्या सेकंड, थर्ड और फोर्थ ने आपस में एक अलायंस बना ली है? लिंजुई से कहता है ये बात वाकई में सच है। ये बात जहाँ पर फिफ्थ हाइनेस के लोगों की, तो वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे पर अटैक करने के लिए। अगर चैनल उसके सामने अपीयर होता है उसे कहता है तो लड़के तुम यहाँ पर फाइनली हमें अकेले मिल ही गए हो, अब देखते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा। तो चैन रोसो चिल्लाकर उसे कहते हैं चैनल वीज़न तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इन्हें अपने सेवंथ हाइनेस के पास लेकर जा रही हूँ? तुम्हें हमारा रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और साथ ही वो सोच रही होती है जिस सिचुएशन तो वाकई में हाथ से निकलती जा रही है। तो इन्हें कहा था कि ये लोग अटैक करने के लिए आएंगे और ये लोग तो वाकई में अटैक करने के लिए चले आए हैं। तो जनरल वीज़न उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं, इसने हमारे कुछ लोगों की जान ली थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। जनरल वीज़न कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि चैन रोसो जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर होते हुए मेरे गेस्ट के ऊपर अटैक करने की? दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जनरल वीज़न और दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जनरल वीज़न उसे कहता है हमारे फिफ्थ हाइनेस का ये ऑर्डर है कि आज कोई भी इस लड़के को नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए, हमें इस लड़के की जान लेनी है। रोसो से कहती है लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो गए कि तुम यहाँ पर दिन दिहाड़े किसी को मारने के लिए चले आए? ऐसे इंसान की जान नहीं ले सकते जिससे हमारी सेवंथ हाइनेस मिलना चाहती है, जिससे हमारी सेवंथ हाइनेस देखना चाहती है। जनरल वीज़न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है तो सिर्फ एक अटैक के साथ चैन रोसो जख्मी होकर पीछे की तरफ हट जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर काफी जख्मी होते हैं। लड़कियां भागती हुए उसके पास आती हैं और उसे कहती है चीफ हम लोग तुम्हारी मदद करती हैं, जबकि चीफ उनसे कहती है मैं इसके साथ अकेले फाइट करूंगी, तुम जाओ जाकर मास्टर लिन का ध्यान रखो, मास्टर लिन को नुकसान न पहुंचाने पाए। उसे कहता है तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो चीफ चैन, तुम यहाँ पर मरने वाली हो, तुम भी यहाँ पर मरोगे और साथ में ये लड़का लिंजुई भी मरेगा। यहाँ पर पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तुम मरोगी। के साथ ही वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो चैन रोसो भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर दी है। मास्टर वीज़न वाकई में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसे कहता है हम दोनों में से यहाँ पर कोई भी जीत जाता है फिर भी तुम उस लड़के की जान नहीं बचा पाओगी, चाहे हम दोनों में से एक मारी क्यों ना जाए, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ, फिर भी वो लड़का मरेगा। वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी ओपोनेंट हो ही नहीं क्योंकि तुम मुझसे कमजोर हो, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साइड के ऊपर सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लिंजुई खड़ा होता है, उसके साथ वो दोनों लड़कियां होती हैं जो कि उसकी रक्षा के लिए होती हैं, लेकिन आसपास से वो सभी लड़कियां अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियां बहुत सा घबरा जाती हैं और कहती हैं अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग यहीं पर मरने वाली हैं। नहीं वहाँ पर अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कहती हैं हम मरने वाली हैं। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी लड़के उसकी एनर्जी के साथ हिट होते हैं और वहीं पर नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां काफी हैरान होती हैं और कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो लगा था कि मास्टर लिन फाइट नहीं कर सकते लेकिन ये तो काफी स्ट्रॉन्ग निकले। तुम्हारा लिंजुई उन दोनों लड़कियों से कहता है मुझे ये बताओ कि चैन रोसो उस जनरल के साथ फाइट कर सकती है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जनरल वीज़न का मुकाबला नहीं कर सकती। लड़कियों से कहती है मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक है, प्लीज जाओ जाकर उसको बचा लो, प्लीज एक्शन लो। लिंजुई उनसे कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, जाकर उसकी मदद करता हूँ। तो दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चैन रोसो बहुत ही बुरी तरह से पिट रही होती है। वीज़न उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। चैन रोसो से कहती है मैं यहाँ पर लिंजुई को मरने नहीं दूंगी, जबकि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो तब तक मर भी चुका होगा क्योंकि उसका काम तमाम हो चुका है। तुम्हारे लिंजुई की बात पीछे से आती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी जिंदगी के ऊपर कमेंट करने की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लिंजुई जी अभी तक जिंदा कैसे है? लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर के साथ एक पाम बनाता है और उसी पाम के साथ वीज़न के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है वीज़न चलो जल्दी से वापस जाओ और जाकर अपने मास्टर को बता दो तुम लोग दोबारा मेरे पर अटैक करने की कोशिश
करोगे तो तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जैसे कि तुम्हारे उन 3 लोगों ने होटल में कीमत चुकाई थी। लिंजुई का अटैक सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था तो विजन को लगता है कि उसके अटैक को ब्लॉक कर लेगा। वो उसे कहता है लड़के तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा लोगे। उसे जैसे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है उसी वक्त वो अटैक काफी पावरफुल हो जाता है और उसकी एनर्जी बढ़ने के साथ ही जनरल विजन का बाजू जख्मी हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। जनरल रूसो भी इस पास से पहुंचता हैरान होती है तो जनरल विजन अपने बाजू के ऊपर हाथ रखता है, वहां से भागते हुए कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं अपनी टूटी हुई बाजू का बदला तुमसे जरूर लूंगा, फिलहाल के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ पर ये मसला सॉल्व करने के बाद हमारा लिंजुई चैन रोसो से कहता है मिस चैन क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है ये बंदा तो पहुंचता औसम है। इसी हमें सेवंथ हाइनेस के पैलेस का दिखाया जाता है। सेवंथ हाइनेस का पैलेस जहाँ पर एक पर्दे के पीछे हमारी सेवंथ हाइनेस बैठी होती है। लिंजुई को वहाँ पर बैठने का कहा जाता है, साथ ही उसे एक जीथर दिया जाता है। तो हमारा लिंजुई यहाँ पर बैठता है तो सामने से सेवंथ हाइनेस जीथर बजाती है। जैसे वो जीथर बजाती है तो हमारा लिंजुई कहता है कि सेवंथ हाइनेस को यहाँ पर पहले मेरा म्यूजिक चेक करना है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जीथर पे सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा लिंजुई सॉन्ग प्ले करता है। जैसे वो सॉन्ग प्ले करता है वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट करती है, पास की चीजें टूटना शुरू हो जाती है। ये देखकर चैन रोसो कहती है मास्टर का जीथर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे सेवंथ हाइनेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे लिंजुई के जीथर के अंदर से जो एनर्जी की तरंगें निकल रही होती है वो सामने दीवार के ऊपर पड़ रही होती है और सामने जो पर्दा लगा होता है उसके ऊपर भी पड़ रही होती है। लिंजुई वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धुन बजाता है, उस धुन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लिजर्ड निकलती है और लिजर्ड के साथ लिंजुई से कहता है क्या तुमने देखा यही रियल के जीथर स्किल्स हैं। हमारे लिंजुई की जो लिजर्ड होती है वो सामने जब धार लगाती है तो उसके सामने जो पर्दा होता है वो पर्दा चल जाता है। हमारा लिंजुई उठकर सीधा उस पर्दे की तरफ आगे बढ़ता है, पर्दे के पीछे जो कमरा होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसे वो रूम के अंदर जाता है और उसे कहता है क्या अब तुम्हें यहाँ पर मेरी साउंड के साथ सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं हाइनेस, अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें सेवंथ हाइनेस कहूँ या फिर वो मैसेंजर कहूँ जो कि ब्लैक लिस्ट यानी ब्लैक रैंकिंग के नंबर लिखती है। वही लड़की जो बड़े से कुनपैंग के ऊपर बैठकर सभी लोगों की रैंकिंग्स को लिखती है, वो भी ब्लैक रैंकिंग्स में। सेवंथ हाइनेस उसे कहती है तुम्हारे स्किल्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारा जीथर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो सेवंथ हाइनेस उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम कोर डायमेंशन में आ जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम तो वाकई में जहाँ पर कोर गैलेक्सी में चले आए हो। लिंजुई से कहता है इसके गेट के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एक डीमन खड़ा था, तुम्हें क्या लगा था कि वो डीमन मुझे अंदर आने से रोक सकता है, उसने तो मैंने बड़ी आसानी से हरा दिया था। सेवंथ हाइनेस तुमने जहाँ पर मुझे आने के लिए कहा था मैंने फेंगशुई बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजिक प्ले किया था और तुम्हें वो म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद आया था क्योंकि उस म्यूजिक का नाम गॉड ऑफ जीथर था जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और हजारों साल पहले वो खो चुका है। सेवंथ हाइनेस से कहती है ठीक है मास्टर लिन मैं लियान जिन तुम्हें यहाँ पर एंटर होने की इजाजत देती हूँ, तुम बॉसम बिहाइंड द स्काई उसमें जा सकते हो, उस कंपटीशन में जाकर हिस्सा ले सकते हो। उम्मीद करते हो कि तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, अगर मैं तुम्हें वहाँ पर एंटर होने दूं तो तुम बदले में मुझे वो शीट दे दोगे, उस म्यूजिक की शीट दोगे। लिंजुई से कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो सिक्स हाइनेस के साथ मेरी पहले से डील हो चुकी है, वो मुझे इस कंपटीशन में एंटर होने की इजाजत दे रहा है। सेवंथ प्रिंसेस उससे कहती है लेकिन यंग मास्टर तुमने तो मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि वो शीट तुम मुझे दोगे और मैं तुम्हें वहाँ पर एंटर करवाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ पर अपने प्रॉमिस से पीछे हट कैसे सकते हो। लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वाली म्यूजिक शीट मैं किसी को भी नहीं देने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम एम्परर के थ्रोन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि तुम्हें एम्परर का थ्रोन नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सिक्स हाइनेस की मदद करो जो कि तुम पहले से कर रही हो। लिंजुई से कहता है मैं चाहता हूँ कि इस बार जब मैं कंपटीशन के अंदर जाऊँ तो तुम्हारे लोग वहाँ पर मेरी पूरी मदद करें, कि अगर तुम्हारे लोगों ने वहाँ पर मेरी मदद की और वहाँ पर से मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया तो इसके बदले में वो म्यूजिक की शीट मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 128 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।